इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। और हमने लास्ट सेशन में देखा लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो वैकेंट यानी खाली रखी गई थी फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देख लिया था। इस वीडियो में हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, 8 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट है। ठीक है, 8 रुपीज 10,000 पर मंथ। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू है इसकी 1,10,000। फेयर रेंट है इसका 90,000। स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख। ठीक है, और हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही निकालेंगे क्योंकि वहीं तक चैलेंज है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल ए हो गया। हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे। प्रॉपर्टी लेट आउट है 8 मंथ्स के लिए, जिस रेंट है 10,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,10,000। फेयर रेंट है 90,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या था? फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू से। तो अभी स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस आप लिख के करेंगे। ठीक है, फेयर रेंट कितना है आपका 90,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू आपका कितना है 1,10,000। ठीक है, आपको क्या लेना है, इनका हायर लेना है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 1,10,000 हो गई। ओके, स्टेप 2 क्या है? जो आपका स्टेप 1 में आया है उसको कंपेयर किससे करेंगे हम? स्टैंडर्ड रेंट से, और इसका लोअर लेंगे। ठीक, तो स्टेप 1 में आया है हमारा 1,10,000। ठीक, और स्टैंडर्ड रेंट कितना था हमारा 1 लाख है। स्टैंडर्ड रेंट हमारा 1 लाख है, तो लोअर कितना हुआ 1 लाख। लोअर कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, स्टेप 3 पे आते हैं। जो भी आपका स्टेप 2 में आया है उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। ठीक है, जो भी एक्चुअल रेंट होगा। ठीक है, और उसका क्या लेंगे हम हायर। ठीक है, तो अब चलिए स्टेप 2 में कितना वैल्यू आया था हमारा 1 लाख, और एक्चुअल रेंट देख लेते हैं क्या होता है। रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, रेंट क्या है 10,000 रुपीज पर मंथ। 12 मंथ होते हैं, तो एक्चुअल रेंट बोला है ना, तो एक्चुअल रेंट कितना हो गया 1,20,000। ठीक, हायर लेते हैं इसका, क्या हो गया 1,20,000। यहाँ पे पॉज है, पहले इतना समझ लो। अब हमने देखा कि जो हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू इन स्टेप 3, जो स्टेप 3 है इज एक्चुअल रेंट। हायर वैल्यू किसकी आई है? एक्चुअल रेंट की आई ना, 1,20,000 रुपये। अब ये आ गई एक्चुअल रेंट, हायर वैल्यू है, तो अब हमारे केस में स्टेप 4 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप 4 देखते हैं। हमने ये देखा कि अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी हमारी जो लेट आउट थी वो केवल 8 मंथ के लिए थी। ठीक है, प्रॉपर्टी जो लेट आउट थी वो 8 मंथ्स के लिए थी। ठीक है, तो ओनर के पॉकेट में एक्चुअल रेंट कितना आया, इनकम उसकी कितनी हुई 8 मंथ्स की होगी, तो रुपीज 10,000 पर मंथ रेंट था इंटू 8। ओनर के पॉकेट में कितने रुपीज आ गए 80,000। ठीक, 80,000 थी। अब स्टेप 3 अगर हम देखें, कंपेयर करें कि हमारा जो एक्चुअल जो रेंट आया है ओइंग टू वैकेंसी, एक्चुअल रेंट ओइंग टू वैकेंसी यानी वैकेंसी की वजह से, और उसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, उसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड रेंट से। सो ओइंग टू वैकेंसी हमारा कितना है 80,000 है,
और स्टैंडर्ड रेंट कितना था 1 लाख। ठीक है, हमें इस केस में क्या लेना है लोअर। यस, ड्यू टू द वैकेंसी द एनुअल रेंट इज लोअर देन द सिलेक्टेड रेंट। ठीक, हेंस द एनुअल वैल्यू इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 3 एप्लीकेबल नहीं होगी। अब स्टेप 3 की यहाँ पे चेकिंग के लिए होती है एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, कि एक्चुअल रेंट अगर हमारा आ गया है तो स्टेप 4 हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, और स्टेप 4 क्या बोलता है, हमें क्या लेना है एक्चुअल रेंट ओइंग टू वैकेंसी, है ना। स्टेप 4 क्या बोल रहा था, हमें क्या लेना है एक्चुअल रेंट ओइंग टू वैकेंसी। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 80,000। कोई डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो इसी गिवन एग्जाम्पल में जो रेंट मिल रहा था वो मिल रहा था ₹8,000 पर मंथ। ठीक है, ठीक है, और प्रॉपर्टी रेंट आउट थी होल ईयर के लिए, यानी वेकेंट नहीं थी प्रॉपर्टी, जो थी लेट आउट थी पूरे साल के लिए। ठीक, तो अब हमारा जो एक्चुअल रेंट है, ठीक है, अब हमें जो रेंट है वो कितना मिलेगा 8,000 रुपीज इंटू 12, है ना। कितना हुआ ये 96,000, 96,000। अगर ये 96,000 को हम कंपेयर करें सिलेक्टेड रेंट से, वो क्या हुआ लोअर हुआ ना, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी हमने बोला एज्यूम करिए कि लेट आउट थी। ठीक है, जो मंथली रेंट है वो 8,000 था। ठीक है, और प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं थी। ठीक, तो एनुअल रेंट क्या हो सकता था, एनुअल रेंट सालाना रेंट क्या हो जाता 96,000 हो जाता। ठीक, जो कि लोअर है हमारा अभी भी सिलेक्टेड रेंट से, है ना। लोअर है ना सिलेक्टेड रेंट से, तो उस केस में हमारा जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू जो है वो सिलेक्टेड रेंट होगा, यानी 1,00,000 रुपये। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, सो वी गिव यू द 2 एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एक दो बार देख लेंगे, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, सो वर्क हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।